हम लोग आज देखने वाले हैं Redmi K30 5G फ़ोन। उस फ़ोन के अंदर चार्जिंग सर्किट किस तरीके से काम करता है, और ये सर्किट जो है कई मॉडलों के अंदर कॉमन बनाई गई है। तो इसे हम ट्रेस करने के लिए सीखेंगे और स्कीमेटिक के थ्रू इसे किस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं और इस सर्किट के कनेक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे ये सर्किट आपको दिख रही है जिसमें आपका चार्जिंग का सेक्शन है पूरा यहाँ पर। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे Q5501 दिख रहा है, ये एक मॉसफेट है। U5500 ये एक फास्ट चार्जिंग आईसी है और U5300 एक नॉर्मल चार्जिंग आईसी है जो कि एक PM भी है। हमें कैसे पता चला ये चीज़ें, तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्कीमेटिक के अंदर सर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस मॉसफेट को सर्च करते हैं। अगर मान लो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, मॉसफेट नहीं दिख रही है कहाँ पे है, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल चार्जिंग आईसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसे सेलेक्ट करके आप स्कीमेटिक के अंदर इसे पेस्ट कर दो और सर्च करते ही ये आईसी आपके सामने नज़र आ जाएगी। देखिए इस आईसी का नंबर क्या है, PM7250B, जो कि 5G फ़ोन के अंदर चार्जिंग के लिए भी यूज़ किया गया है, जो कि मेन पावर आईसी तो नहीं है ये, लेकिन ये हमारा चार्जिंग का काम करता है। इसके अंदर चार्जिंग का सेक्शन होता है और ये है PM, यानी कि एक पावर मैनेजमेंट है। तो इसे हम सर्च करते हैं। यहाँ पे देखो इसके अंदर USB इन नाम की एक सप्लाई दिख रही है जो OBP VBus करके आ रही है, USB OBP VBus। ये सप्लाई को हम कॉपी करेंगे और हमें सीधा ये सप्लाई वहीं पर ले जाएगा जहाँ पे वो मॉसफेट लगा होगा। तो सर्च करते ही हमें ये एक आईसी के पास लेके आया है जहाँ पे आपको एक मॉसफेट भी नज़र आ रहा है Q5501। वो मॉसफेट आपको यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है Q5501। इस तरीके से हम उस मॉसफेट तक आ चुके हैं। अगर ये मॉसफेट आपको बोर्ड में नहीं दिखता तो आप चार्जिंग आईसी यानी मेन चार्जिंग आईसी से ही VBus सप्लाई को सर्च करके आप आ जाते। अब ये मॉसफेट किस तरीके से काम करता है और ये जो आईसी है इसका नंबर क्या है, तो आपको यहाँ पे ही नज़र आ रहा है BQ है, BQ25970, जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे लगाई गई है। मोबाइल में फास्ट चार्जिंग को एक्टिव करने के लिए लगाई गई है। अब ये सर्किट काम कैसे करता है इसे हम समझेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे USB VBus सप्लाई जो है ये हमारी B2B जैक यानी कि सब बोर्ड से आ रही है ये सप्लाई, और ये सप्लाई सबसे पहले मॉसफेट के ड्रेन पर होल्ड कर रही है। ये मॉसफेट N चैनल का मॉसफेट है, NTLJ करके जो दिख रहा है ये कोड, ये N चैनल का कोड है। इसे आप कॉपी करके गूगल में सर्च कर सकते हो जहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। VBus 5 वोल्ट जो है सीधा B2B जैक से आएगा यहाँ पर ड्रेन पर, और यही सप्लाई जो है एक रजिस्टर के माध्यम से, जो 0 ओम का रजिस्टर है उसके माध्यम से यहाँ पे VAC पिन पर इन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे VAC अडाप्टर वोल्टेज जो है यहाँ पे इन होगा, यानी कि जो हमारी चार्जिंग अडाप्टर से आएगी वो वोल्टेज यहाँ पे जैसे इन होगा वो वोल्टेज यहाँ पे सेंस भी हो जाएगा और यहाँ से OBP गेट जो है एक्टिव हो जाएगी। यहाँ से 5 वोल्ट जनरेट होगा और इसके गेट को इनेबल कर देगा, इसके गेट को इनेबल कर देगा। जैसे इसका गेट इनेबल होगा सोर्स से हमें आउटपुट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और वही चार्जिंग आईसी की इनपुट सप्लाई बन जाएगी जिसका नाम है USB OBP VBus। USB OBP VBus। तो ये VBus सप्लाई USB OBP VBus में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मॉसफेट इसी तरीके से काम करता है जो कि एक OBP वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी की तरह, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी की तरह ये काम कर रहा है। तो ये परमिशन किसको, कौन सी आईसी ने इसको परमिशन दिया मॉसफेट को ऑन करने का, तो BQ फास्ट चार्जिंग आईसी ने परमिशन दिया। यानी कि ये जो वोल्टेज है VBus, यही वोल्टेज हमारी जो है फास्ट चार्जिंग में भी इन हो रही है और नॉर्मल चार्जिंग आईसी जो हमारा PM7250B है उसके अंदर भी इन हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ये इन होगा दोनों आईसीयू की इनपुट मिल जाएगी फर्स्ट। सेकंड, आपको यहाँ पे ये जो वोल्टेज इन होगा और यहाँ पे वोल्टेज जो सेंस होगा VAC वाली, तो इस आईसी को ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितने वाट का अडाप्टर यूज़ किया गया है, इसके अंदर कितने वाट का अडाप्टर यूज़ किया गया है। साथ ही साथ CCID1 और CCID2 जो होती है, जो चार्जिंग कनेक्टर आईडी होती है, वो कनेक्टेड होता है मेन चार्जिंग के अंदर। वहाँ से भी उसको पता चल जाता है, वहाँ से भी डिटेक्शन हो जाता है कि कितने वाट की अडाप्टर लगी है। अब हाई वाट की अडाप्टर अगर लगी है तो ये आईसी एक्टिव हो जाएगी और ये आईसी फास्ट चार्जिंग को शुरू कर देगी। लेकिन कुछ मोबाइलों के अंदर ऐसा होता है, फास्ट चार्जिंग तभी एक्टिव होगा जब वो मोबाइल 20% से ऊपर चला जाता है, तो उसकी चार्जिंग लेवल 20% से ऊपर रहती है। या फिर कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो डायरेक्ट चार्जिंग स्टार्ट कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे इसकी बूट कैपेसिटर आपको दिख रही है, ये कैपेसिटर पे एक साइड 8 वोल्ट और एक साइड 4 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा।
यानी इसके बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आईसी एक्टिव हो चुकी है फास्ट चार्जिंग के लिए। अगर आप नॉर्मल चार्जिंग का अडाप्टर लगाओगे तो यहाँ पे 8 वोल्ट जनरेट नहीं होगा, दोनों साइड सेम वोल्टेज होगी। और इसके बाद यहाँ पे रेज इन वोल्टेज जो चार्जिंग एलडीओ होती है, एमआईडी वोल्टेज 5 वोल्ट, एमआईडी वोल्टेज 5 वोल्ट। उसके बाद चार्जिंग के यहाँ पे जो चार्ज कैपेसिटर है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं, इनके ऊपर एक साइड हाई वोल्टेज CFH जो है उधर हाई बनेगा और CFL जो है उधर लो वोल्टेज बननी शुरू हो जाएगी। यानी कि एक साइड 4 वोल्टेज और एक साइड 2.5 वोल्ट के समथिंग इन कैपेसिटरों पर बनना शुरू हो जाएगा, CFH और CFL के ऊपर, इन कैपेसिटर के ऊपर। बैटरी लगेगी तभी ये प्रोसेस होगा। यानी कि जब हमारा बैटरी लगेगा, बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट बनेगा, हाई वाट की अडाप्टर लगेगी और इन चार्ज कैपेसिटरों पर वोल्टेज बनेगा। इसका पहचान यही है कि ये आईसी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। फिर ये आईसी जो है फास्ट चार्जिंग की जो आईसी है वो बैटरी को सेंस करती है। वी बैट कनेक्टर वोल्टेज सेंस पॉजिटिव, वी बैट कनेक्टर वोल्टेज सेंस नेगेटिव। वोल्टेज सेंस माइनस जो है वो ग्राउंड लाइन में कनेक्टेड होता है, वोल्टेज सेंस पॉजिटिव जो है बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, बैटरी को सेंस करता है, बैटरी के वोल्टेज को सेंस करता है। फिर जब ये आईसी एक्टिव हो जाती है तो ये आईसी का एंट्रिप जो है BQ25970 एंट्रिप होती है सीपीयू के अंदर GPIO सेक्शन में, और उसके ऊपर 1.8 वोल्टेज का पुलअप होता है 10 के रजिस्टर की मदद से। ये जो पुलअप वोल्टेज है ये पावर आईसी के एस सीरीज की वोल्टेज है, यानी वी रेगुलेटेड 1 की वोल्टेज है, ये कॉइल पावर है। इससे यहाँ पे एंट्री वोल्टेज जो है सीपीयू के अंदर जाता है और फास्ट चार्जिंग डिटेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब फास्ट चार्जिंग की डेटा मिलती कहाँ से है, तो ये जो I2C प्रोटोकॉल की लाइन दिख रही है आपको, SDA की मदद से फास्ट चार्जिंग की डेटा सीपीयू को मिलती है। HCL जो है हमारा क्लॉक सिग्नल है जो सीपीयू से फास्ट चार्जिंग आईसी के अंदर इन होता है। तो ये तो हमारा था BQ चार्जिंग, जो कि नॉर्मल इस तरीके से ही हर फ़ोन के अंदर फास्ट चार्जिंग के लिए यूज़ किया गया है। इसी सर्किट को हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम PM7250 के सर्किट को भी ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम जो है यहाँ पे PM7250 के ऊपर भी चलते हैं। यहाँ पे आपको देखो वीबस सप्लाई इन हो रही है और यहाँ MID पावर बन रही है। MID पावर 5 वोल्ट होता है जो इसी आईसी के अंदर फ्लैश लाइट सेक्शन के अंदर इन हो जाता है। CCID1 CCID2 ये सब बोर्ड से कनेक्टेड होता है, जिसके ऊपर आपको वोल्टेज मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये आपका जो कनेक्शन अगर ओपन रहा या शॉर्ट रहा तो आपकी मोबाइल फेक चार्जिंग में आ जाती है। DPDM से भी ये प्रॉब्लम होता है, आपकी मोबाइल फेक चार्जिंग में आ जाती है। इसके नीचे यहाँ पे आपको VPH पावर और बूट कैपेसिटर नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर 8 वोल्ट आपको प्राप्त होने लगेगा नॉर्मल चार्जिंग होने के समय। जब हाई वाट का अडाप्टर आप लगाओगे तो यहाँ पर तो 8 वोल्ट बनेगा ही, साथ ही साथ BQ फास्ट चार्जिंग आईसी पर भी 8 वोल्ट बनना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि दोनों आईसियाँ चार्जिंग के लिए एक्टिव हो चुकी हैं। और यहाँ पे बैटरी कनेक्टर, वही बैटरी कनेक्टेड है जो बैटरी वहाँ कनेक्टेड है, वही बैटरी यहाँ भी कनेक्टेड है। यानी कि बैटरी कनेक्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो बैटरी यहाँ से भी चार्ज होती है और वहाँ से भी चार्ज होती है। वो फास्ट चार्जिंग के लिए है, ये नॉर्मल चार्जिंग के लिए है। और ये इसका सिस्टम होके पावर गुड है, जो आगे वाली आईसी को, जो मेन पावर आईसी है उसको चली जाती है 1.8 वोल्टेज। साथ ही साथ यहाँ पे VARB चार्जिंग और बूट पावर की जो 2 कैपेसिटर है, शुरू से ही हम सब कुछ ये बताते आ रहे हैं आप लोगों को कि इन कैपेसिटर को चेक करना है, कब कंडीशन में इन्हें चेक करना है, ये कैपेसिटर को किस कंडीशन में रिमूव करना होता है 1 बाय 1। जब आपका फ़ोन VPH पावर जनरेट ना करे, जब आपका फ़ोन VPH पावर कम जनरेट करे, आईसी चेंज कर दिया, ये वाली जो नॉर्मल चार्जिंग आईसी है, जो मेन चार्जिंग आईसी है, उसको हमने चेंज कर दिया, फिर भी हमारा VPH पावर नहीं बन रहा है, तब आप इसको रिमूव करो VARB को और बूट पावर के कैपेसिटर को। जैसे आप इन्हें रिमूव करोगे तुरंत आपकी आईसी आउटपुट बनाना शुरू कर देती है। तो ये प्रॉब्लम आपको अक्सर दिखता होगा, चार्जिंग आईसी बदलने के बाद भी चार्जिंग आईसी VPH नहीं बनाती है, उस टाइम आप ये कैपेसिटर को रिमूव करो। साथ ही साथ BQ चार्जिंग आईसी के अंदर VPH पावर हमारा नहीं बन रहा है, क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग के लिए लगाई गई है। डायरेक्ट वो चार्ज कैपेसिटर पे वोल्टेज बनाएगा और बैटरी को चार्ज करेगा हाई करंट से। आगे इसके अंदर और भी सर्किट है, बैटरी की सेंसर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी है, 4 लाइन यहाँ पे बैटरी की सेंसर लाइन है और एक ग्राउंड लाइन है, ये भी बैटरी सेंस के लिए ही है। तो टोटल ये सेंस लाइन भी आपको चेक करना होता है। तो इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इसका सर्किट, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 2 आईसी और एक मॉसफेट का सर्किट जो है यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। ये जो आईसी है हमारा PM7250B है और यहाँ पे हमारा BQ 970 और यहाँ पे मॉसफेट Q लीजिए।
तो होता यह है कि मॉसफेट के ड्रेन के ऊपर फाइव वोल्ट आएगा और यही वोल्टेज रजिस्टर के माध्यम से BQ के अंदर इन हो जाता है, V प्लस 5 वोल्ट। फिर BQ यहाँ से OVP आउट करता है और इसके गेट पर ये सिग्नल देता है OVP गेट। OVP गेट को ये ऑन करता है, फिर इसके सोर्स से वोल्टेज जो है जनरेट होती है और ये वोल्टेज V इन हो जाती है BQ के अंदर। मॉसफेट के ऑन होते ही हमारी जो है VBus OBP सप्लाई दोनों आईसीओ को इन हो जाती है। तो पहले हमारा जो है मॉसफेट कैसे ऑन हुआ, मॉसफेट पे VBus सप्लाई B2B जैक से आई है 5 वोल्ट और वही वोल्टेज एक रजिस्टर की मदद से BQ के अंदर इन होगी, फिर BQ से OBP गेट आउट होगा जो कि 5 वोल्ट होगा और ये वोल्टेज जो है ड्रेन को ऑन करेगा, गेट को ऑन करते ही सोर्स से इसकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी और ये वोल्टेज जो है PM7250B के अंदर और BQ25970 दोनों आईसी के अंदर इन हो जाएगी। अगर आपका यहाँ पे 65 वाट का अडाप्टर रहा या उससे ऊपर का अडाप्टर रहा तो यहाँ पे जो बूट कैपेसिटर लगा होगा उसके ऊपर आपको 8 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर भी बना देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं जिनके ऊपर एक साइड हायर और एक साइड लोअर बन जाएगा। हायर का मतलब वहाँ पे 4 वोल्ट के समथिंग होगा, 4.5 वोल्ट के समथिंग, और लोअर का मतलब वहाँ पे 3 वोल्ट और 3.5 वोल्ट समथिंग ऐसा होगा। फिर यहाँ पे VBAT कनेक्टेड होगा, VBAT, और यही VBAT जो है हमारी नॉर्मल आईसी के अंदर भी कनेक्टेड होगी। जो बैटरी का कनेक्टर है VBAT, फिर यही VBAT की लाइन जो है रजिस्टर की मदद से इस आईसी के अंदर BQ के अंदर सेंस हो जाती है। VBAT Vsense पॉजिटिव और एक जो है VBAT Vsense नेगेटिव जो होती है वो ग्राउंड हो जाती है, VBAT Vsense माइनस। तो इस तरह से BQ आईसी जो है बैटरी को सेंस करती है। साथ ही साथ हमारा जो 7250B है उसके अंदर MID वोल्टेज बनेगी 5 वोल्ट MID और उसके अंदर एक कॉइल पर VPH पावर बन जाएगा और ये VPH पावर सिस्टम में अदर आईसीओ को जाता है VPH पावर। इसके ऊपर यहाँ पे बूट कैपेसिटर होगा जहाँ पे हमें 8 वोल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और यही VPH पावर रिटर्न आईसी के अंदर आ जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। यहीं से बैटरी को ड्राइव करके ये चार्ज करता है। तो इस तरीके से बैटरी के ऊपर हमें 4 वोल्ट मिलना शुरू हो जाता है, 4 वोल्ट या 3.8 वोल्ट या 3.5 वोल्ट ऐसा मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट कनेक्टेड होता है जो कि एक बेसिक सर्किट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। फिर यहाँ पे CCID1 CCID2 जो होता है सब बोर्ड से कनेक्टेड होता है, CC1 CC2, इसको ऑलरेडी हमने काफ़ी एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को। DP1D डेटा प्लस और डेटा माइनस बोलेंगे इसको। तो डेटा प्लस और डेटा माइनस जो है वो हमारा सब बोर्ड से कनेक्टेड होता है। CC1 CC2 जो है वो भी हमारा सब बोर्ड से कनेक्टेड होता है। तो सिंपल सा मैं पहले यहाँ पे वेन की एंट्री भी समझा देता हूँ। बाकी इसके अंदर सेंसर लाइन जो है बैटरी की सेंसर लाइन भी इसके अंदर कनेक्टेड होती है जो हमने स्कीमेटिक में दिखाया, VBAT Vsense पॉजिटिव और VBAT Vsense नेगेटिव, पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो होगा वो ग्राउंड होगा। तो इसे हम यहाँ पे ग्राउंड कर लेते हैं। ये VBAT Vsense माइनस हो जाता है। चलिए एक बार इसको फिर से हम जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले B2B जैक से 5 वोल्ट आएगा, वो वोल्टेज एक रजिस्टर से पहले हमारा जो है BQ के अंदर जाएगा। BQ गेट पास सिग्नल आउट करेगा, वोल्टेज आउट करेगा 5 वोल्ट, गेट ऑन करेगा मॉसफेट का, मॉसफेट ऑन हो जाएगा और सोर्स से आउटपुट जनरेट कर देगा। जो ड्रेन पे वोल्टेज थी वो सोर्स पे आने लगेगी और वही वोल्टेज दोनों आईसीओ की इनपुट बन जाएगी। अब वहीं से वोल्टेज सेंस होगा और CCID भी सब बोर्ड से कनेक्टेड होती है जो ऑलरेडी अडाप्टर से कनेक्टेड होगा।
तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा मेन चार्जिंग आईसी को और BQ चार्जिंग आईसी को कि जो सर्किट हमने यहाँ पे, जो आईसी हमने, जो चार्जर हमने यहाँ पे लगाया है वो चार्जर हमारा 65 वाट का है, यानी हाई वाट का है, उसके अंदर करंट अधिक है। तो अगर हाई वाट का है तो दोनों आईसियाँ एक साथ एक्टिव हो जाएंगी। BQ25970 पर भी 8 वोल्ट बनने लगेगा और PM7250B पर भी 8 वोल्ट बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उस चार्जर का वाट कम रहा तो केवल जो है 7250 पर बनेगा 8 वोल्ट, BQ पर दोनों साइड 5 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसा दिखेगा, यानी फास्ट चार्जिंग एक्टिव नहीं होगी। तो आपको BQ चार्जिंग आईसी को पता करना है कि उसकी वो एक्टिव हो रही है नहीं हो रही है, और उसका एंट्रिप लाइन CPU में, यहाँ पे हम एक CPU ड्रॉ कर देते हैं। एंट्रिप लाइन CPU में जाएगा, BQ का एंट्रिप लाइन, और उसके ऊपर एक 1.8 वोल्टेज का पुलअप होगा S4A का, जो कि कॉइल पावर है 1.8 जो मेन PM से बनती है। उसके जस्ट बाद CPU जो है I2C सिग्नल इसके अंदर एक्टिव कर देगा। इसमें जो है SCL और SDA कनेक्टेड होगा, जिसके ऊपर पुलअप रजिस्टर होते हैं, क्योंकि ये कॉलकॉम का फ़ोन है तो आपको पुलअप रजिस्टर भी चेक करने होते हैं, उनके ऊपर 1.8 वोल्ट का पुलअप होता है। तो दोनों I2C सर्किट जो हमारी कनेक्ट होगी CPU से, वो तब एक्टिव होगी जब एंट्रिप आएगा। जैसे ही BQ का एंट्रिप आएगा तो सबसे पहले CPU क्लॉक सिग्नल सेंड करेगा, और क्लॉक सेंड करके इसकी डेटा को रिसीव कर लेगा। जो हमारी फास्ट चार्जिंग आईसी है उसकी डेटा को रिसीव कर लेगा, और CPU को फास्ट चार्जिंग का डेटा जो है मिलने लगेगा, चार्जिंग की परसेंटेज वगैरह शो वहाँ से होने लगती है। इस तरीके से हमारा जो है फास्ट चार्जिंग आईसी काम करता है। इसके अंदर अभी और भी बहुत सारी सर्किट हैं जो हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे VBUS की एंट्री के बाद आपको बूट कैपेसिटर की 8 वोल्टेज समझ में आ गई, बैटरी की सेंसर लाइन समझ में आ गई, दोनों आईसीयू में बैटरी सेंस हो रही है, और फास्ट चार्जिंग आईसी की एंट्रिप और I2C लाइन यहाँ पे हमारा समझ में आ गया। मेन चार्जिंग आईसी के अंदर DPDM और CCID1 CCID2 समझ में आ गया। बाकी 7250 की अगर VPH नहीं बनती है तो VARB वाली कैपेसिटर भी आपको समझ में आ गया। VARB कैपेसिटर को रिमूव कर देना होता है। तो जो भी हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका साथ यहीं तक का था। और उनको जो है, आपको अगर आपको इससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए, इससे अधिक नॉलेज चाहिए, अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग इस तरीके से सीखना, तो आप जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर स्क्रीन पर दे रहे नाम से आप टाइप कर सकते हो www.mobilelab.com। वहाँ पे जाके आप कोर्स का डिटेल देख सकते हो। वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा अपने आईडी से, रजिस्टर करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे पूरा सिलेबस का कंटेंट आपको शो होगा। 400 दिनों की सब्सक्रिप्शन होती है, उसके अंदर 400 दिनों तक अपडेट्स आएंगे। पूरा लगभग उसमें 80 वीडियो तक उसमें डाला जा चुका है ऑलरेडी, 80 वीडियोस उसमें हो चुके हैं, और उसके अंदर अपडेट्स और आते ही जा रहे हैं। तो 400 दिनों का जो भी सब्सक्रिप्शन परचेज करेगा उसको उस सब्सक्रिप्शन के दौरान काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे, जो कि लगभग 400-500 वीडियोस तो हो ही सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये वीडियो समझ में आया, ये किस तरीके से काम करता है ये BQ का जो फास्ट चार्जिंग आईसी है 7250B के साथ। अगर आपको ऑलरेडी 7250B का पूरा डिटेल पता होगा तो आप BQ के बारे में यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि ये BQ किस तरीके से फास्ट चार्जिंग के लिए काम करती है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका साथ यहीं तक था, इसके आगे हम लोग देखेंगे।